मित्र प्रीतम छोकर जी का प्रश्न है कि स्वामी जी ये ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बारे में कुछ अपने तरह से एग्जाम्पल देकर इसको समझाने की अनुकंपा करें। हमने 2-3 बार कृष्णमूर्ति जी का ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड के बारे में डिस्कस किया है, तो फिर से हम इसको समझना चाहते हैं। मगर बात ये है कि बौद्धिक रूप से समझने से ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, बौद्धिक रूप से ये बात बौद्धिक रूप में समझ आएगी, मगर अनुभव के लेवल में इस बात को समझने के लिए कुछ ऑब्जर्व और ऑब्जर्व की दुनिया से बाहर आना चाहिए, तो तभी वो पता चलेगी। अर्थात माइंड के दुनिया के बाहर आना चाहिए और वहाँ से देखना चाहिए, तब ये बात जो है अनुभव में आएगी। तो इसीलिए मेरा ये आपका सलाह है कि आप जो मेरी प्राइवेट वीडियोज़ है उनमें से उनको आप अप्लाई करें, मेडिटेशन करें और जो है कुछ माइंड के पार का अनुभव करें। एक बार भी आपने माइंड के पार का अनुभव कर लिया तो आपको ये बात पता चलेगी। जो मित्रों ने मेरी प्राइवेट वीडियो नहीं देखी है, कृपया उनको मैं सलाह दूंगा कि आप व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर चैट करके आप मुझे बात करें और प्राइवेट वीडियोज़ के लिए अप्लाई करें। तो मित्रों, बौद्धिक रूप से फिर से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने बताया अपने तरफ से कोई एग्जाम्पल से, तो अभी का एग्जाम्पल देते हैं। आप सुन रहे हैं मुझे, ठीक? आपके लिए जो मेरा साउंड है, जो आपके कान में आ रहा है और आँख से जो मेरा चित्र आप देख रहे हैं, तो वो साउंड और वो जो दृश्य दिख रहे हैं वो क्या हो गया? वो एक विषय हो गया, दृश्य हो गया। और जो आप सुन रहे हैं वो कौन सुन रहा है? मेरी आवाज़ को आपके अंदर कौन सुन रहा है? वो क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। इसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं। मगर इसमें बोला गया कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसमें ये बोला गया कि जो आप सुन रहे हैं वो आवाज़ और जो उसको सुनने वाले हैं आप, वो दोनों एक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप मुझे जब सुन रहे हैं और जो उसका व्याख्या कर रहे हैं वो एक दो बात नहीं है। इधर मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक बात, आप सुन रहे हैं दो बात, लगती है दो बात, मगर दो बात इसमें नहीं है, एक ही बात है। एक ही बात क्या है? आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, है ना? ये थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा। आप ही बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है, तो जब आपके अंदर ये बात जाएगी, आपके कान में जाएगी और ब्रेन वो जो उसका व्याख्या करेगा, माइंड, तो वो जो व्याख्या है आपकी वो एक ही है ना? तो लगता है कि मैं अलग हूँ बोलने वाला, आप अलग है सुनने वाला, मगर आप जो सुनने वाला है वही बोलने वाला भी है, क्योंकि आप वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आप मुझे जो मैं बोल रहा हूँ जैसा का तैसा नहीं सुन रहे, आप उसका व्याख्या कर रहे हैं अपने माइंड में, है ना? तो वो जो व्याख्या है वो सुन रहे हैं आप। तो इसलिए आप माइंड में ही सुन रहे हैं। आवाज़ मेरी आ रही है मगर उसका व्याख्या आप कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं। ऐसे भी समझ लें जैसे आप 100 लोग इसको सुन रहे हैं, तो 100 लोगों में से कुछ का अर्थ कोई निकलेगा, कोई एक अर्थ निकालेगा मेरी बात को, कोई दूसरा अर्थ निकालेगा, तीसरा और अर्थ निकालेगा,
मगर मैं तो एक हूँ ना इधर, मैं तो एक ही बात बताऊँगा। मगर आप 100 है तो आपके लिए 100 अर्थ होंगे। तो क्या हो गया कि आप लोगों ने मैंने क्या कहा वो नहीं सुना, आप लोगों ने वही सुना जो आप है, जो आपके कंसेप्ट है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसी के आधार पर आपने सुना। तो इसलिए बात क्या हो गया, दो नहीं है इधर, आप ही है, आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं। ये जो माइंड होता है ना हमारा, वो दो भागों में बांट देता है चीज़ों को। वो माइंड एक चीज़ को बोलता है दृश्य और अपने को बोलता है दृष्टा। दृश्य और दृष्टा, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। माइंड है तो एक ही, मगर अपने को दो भागों में बांटता है। वो ये मानता है कि जो चीज़ बाहर की है, आँख से दिख रही चीज़, कान से सुन रही चीज़, इंद्रियों से जो अनुभव में आ रही है, वो जो चीज़ है उसको वो बोलेगा दृश्य, विषय, सब्जेक्ट। और वो फिर अपने को, वो माइंड जो है वो सुन रहा है ना, जो देख रहा है ना, जो वो उसको क्या बोलेगा, वो अपने को दृष्टा, ऑब्जर्व्ड। तो माइंड ऐसे ही दो हिस्सा कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि माइंड अपने को मैं बोलता है। हमने पहले भी ऐसी वीडियो बनाई है। माइंड अपने को मैं कुछ हूँ ऐसा अनुभव करता है। तो जब वो मैं बोलेगा अपने को, तो फिर वो क्या करेगा, जो बाहर की चीज़ें हैं उनको तू बोलेगा। तो इसलिए दो भाग हो गए, एक मैं हो गया, एक तू हो गया, है ना। और यही है कृष्णमूर्ति, जो मैं है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो तू है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड। तो माइंड ऐसे दो हिस्सों में बांट देगा। मैंने बताया क्यों बांटेगा, क्योंकि उसको होने के लिए बांटना ही होगा। उसको अपना जो है दावा करने के लिए उसको ये बोलना होगा कि मैं अलग हूँ और दृश्य जो है वो अलग है, उसको ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं सकेगा ना वो। तो अपने होने का दावा करने के लिए वो दो हिस्सा कर देगा अपने का ही, है ना। एक भाग को बोलेगा मैं, ऑब्जर्वर, और बाहर की चीज़ों को बोलेगा वो ऑब्जर्व्ड, विषय। तो ये बात हमारे दिमाग में भी होती है। जैसे आपके दिमाग में, मन में जो है 100 विचार चल रहे हैं, 1 मिनट में 100 विचार चल रहे हैं। तो माइंड क्या करेगा, उन 100 विचारों में से 79 जो विचार है उसको बोलेगा दृश्य, सब्जेक्ट, बाहर की चीज़ों, बाहर की चीज़ मानेगा। और एक विचार को वो मानेगा मैं, है ना। वो दो खंड कर देगा। मगर मन है जो दो नहीं होता है भाई, वो एक ही होता है। और जो जिसको वो बोलता है मैं, वो भी 79 जो अन्य विचार है ऐसे ही एक विचार है। इसलिए टोटल 100 का 100 सभी जो विचार है वो विचार ही है, वो दो नहीं है, एक ही विचार है। मगर माइंड उनमें से एक विचार को, मैं वाला जो विचार है, उस विचार को भिन्न मानेगा और वो अन्य विचार को क्या बोलेगा, दृश्य बोलेगा। इसलिए माइंड जो है कंट्रोल करना चाहेगा, है ना। इसलिए माइंड जो है अपने को ही कंट्रोल करने में लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम शांत होने के लिए हम जो माइंड को कंट्रोल करते हैं ना, क्या करते हैं, जो बुरा विचार है उसको हम दबाने में लगते हैं, जो अच्छा विचार है उसको बुलाने में लगते हैं। हम माइंड में दो द्वंद्व कर रहे होते हैं। जो पसंद वाली विचार है उसको बुलाते हैं, जो बुरे विचार है उसको दबाते हैं। हम ये कर रहे होते हैं। तो ये दो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट में जो मैं वाला विचार है वो खुद ही एक विचार होता है। तो इसीलिए वो जो है माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि खुद को ही ख़त्म नहीं किया जा सकता। यही आँख इसी आँख को नहीं देख पाएगी। इस आँख को देखने के लिए कोई बाहर इससे भिन्न चीज़ होनी चाहिए, इसलिए ये आँख देख पाएगी। यही आँख को नहीं देख पाएगी।
है ना। तो ऐसा ही क्या होगा कि यही माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, है ना। 100 विचारों में से एक विचार जो है 79 विचार को कंट्रोल कर नहीं सकेगा। क्यों ना सकेगा? क्योंकि वो एक जो मैं वाला विचार है वो भी अन्य विचार सरह ही एक विचार है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे एक पुष्प की माला होती है ना, उनमें से 100 पुष्प हैं, एक ही धागों में उना हुआ होता है। तो अगर वो 100 पुष्प में से किसी एक पुष्प ने ये समझ लिया कि जो 79 पुष्प है वो दृश्य है, सब्जेक्ट है, बाहर की चीज़ है, और एक पुष्प जो है उसने बोला अपने को ये मैं हूँ। जब ये मैं बोलेगा तब क्या करेगा कि अन्य जो पुष्प है 79 उसको वो दबाने में लगेगा, धपाने में लगेगा। जो अच्छा पुष्प है उसको वो रखना चाहेगा उधर, जो सड़ा हुआ पुष्प है उसको वो निकालना चाहेगा, मगर वो कर नहीं सकेगा क्योंकि वो खुद ही एक पुष्प है, उसकी हैसियत है ही नहीं कुछ भिन्न, है ना। वो खुद भी एक बंधा हुआ है धागों में, तो इधर उधर भी वो जा नहीं सकेगा। तो केवल वो मानेगा मगर कर नहीं सकेगा। इसीलिए हम भी केवल मानते हैं मगर कर नहीं सकते हैं माइंड कंट्रोल, क्योंकि माइंड कंट्रोल कौन करेगा? जो माइंड कंट्रोल करने वाला मैं वाला जो पुष्प है वो भी 79 अन्य पुष्प जैसा ही एक पुष्प है, और वो भी एक ही धागों में उना हुआ है, बंधा हुआ है। तो इसलिए माइंड का कंट्रोल हो नहीं सकता, कोई भी माइंड का कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि जो माइंड का कंट्रोल करने वाला थॉट होगा वो भी अन्य थॉट जैसा ही एक थॉट होगा। इसलिए एक कुत्ते जो है अपनी पूँछों को दूसरी चीज़ मानकर उसको काट लेता है ना, मगर वो जब उसको काटने के लिए जाता है तो पूँछ जो है उधर चले जाती है और कुत्ते लगा रहता है इसमें, है ना, मगर वो कभी नहीं वो पैर को वो पूँछ को पकड़ सकेगा, क्योंकि वो उसी का पूँछ है और दूसरा चीज़ है ही नहीं। तो ऐसे ही माइंड कभी भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, क्योंकि माइंड जो है वो खुद एक ही होता है, दो नहीं होते। इसलिए बोला है ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जितना भी माइंड में विचार चलते हैं उसमें मैं वाला विचार भी होता है, तू वाला विचार भी होता है, ऊ वाला विचार भी होता है। सब्जेक्ट ही है सब। मैं वाला विचार भी सब्जेक्ट है, वो भी ऐसा ही एक मान्यता है मैं वाले विचार भी, जैसे दूसरी विचार की मान्यता होती है। जैसे आप पेड़ वाली विचार को देखें, जब पेड़ वाली विचार दिमाग में चलेगी तो उसके बारे में आपके व्याख्या होंगे कि पेड़ ऐसा हरा पत्ता होगा, कांड होगा, उसका जरा होगा, तो ऐसे कलर का होगा, ये मान्यता से पेड़ बोलते हैं आप। ऐसे ही जो मैं वाला है शब्द, उसके अंदर भी ऐसे ही मान्यता होती है। मैं धनी गरीब, निम्न जात का, ऊंचा जात का, ये नाम का, ये पद का, ये प्रतिष्ठा का, है ना। तो ऐसे ही शब्द है मैं भी, जैसे पेड़ एक शब्द है। तो इसीलिए ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो ऑब्जर्वर भिन्न नहीं है भाई, वो सब ऑब्जर्वर में ही आता है, ऑब्जर्व्ड में भी आता है, सभी कुछ ऑब्जर्व्ड में, सभी कुछ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। माइंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना। हमको लगता है माइंड ऑब्जेक्ट है, और ये किसको लगता है? माइंड को ही लगता है। माइंड अपने को दो हिस्सों में बांट देता है, मैंने बताया ना, है ना। एक को बोलता है ऑब्जर्वर, एक तो बोलता है ऑब्जेक्ट, एक को बोलता है सब्जेक्ट, एक को बोलता है ऑब्जेक्ट, मगर वो सभी कुछ क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपने ये बात जान ली तो क्या होगा कि आप जो है माइंड को कंट्रोल करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब कौन माइंड को कंट्रोल करेगा? जो कंट्रोल करना चाहेगा वो खुद ही माइंड का एक हिस्सा है। तो आपके मन में जो द्वंद्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सूत्र जो है वैल्यूएबल है ना। आप जो है माइंड कंट्रोल करना छोड़ देंगे और दूसरे जो चीज़ है उनसे लड़ना भी बंद कर दोगे, क्योंकि वो दूसरी चीज़ दूसरी नहीं होती, हम ही होते हैं उसमें। एक आदमी को आपने देखा, आपने उसको बोला ये शत्रु है, तो उसका विचार मन में आया तो आपके मन में ईर्ष्या पैदा हुआ, क्योंकि आप बोलते हैं उसको शत्रु। मगर जो शत्रु बोलते हैं आप, वो आप ही है ना, वो आपसे भिन्न नहीं है, क्योंकि आपने उसका ऐसा व्याख्या किया,
उसी आदमी को कोई दूसरा व्यक्ति मित्र भी बोल सकता है और उसके माइंड में जो है ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसने उसको ऐसा देखा। तो इसीलिए जो कुछ भी होता है, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं हम, वो हमारा ही विस्तार होता है। हमारा माइंड का मनस्थिति जैसा है उसी हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। मैंने बहुत बार बताया, एक ही दिन में जब आप सुख में होते हैं तब वही चीज़ अच्छी लगती है, जब दुख में होते हैं वही चीज़ बुरी लगती है। आपको कुत्ता भी पसंद आता है अगर आप आनंदित है तो। कुत्ते को आप बिस्कुट खिला देंगे, आप पास हो गए परीक्षा में, कुत्ते को आप बिस्कुट खिला देंगे। और वही कुत्ते तो वही है, मगर आप जो है परीक्षा में फेल हो गए तो आप क्या करेंगे? ढूंगा समय कुत्ते को आप पीट देंगे, है ना। कुत्ते को आप स्टोन समात के उसको पीट देंगे। तो कुत्ता तो वही है। एक स्थिति में कुत्ता आपको अच्छा लगा, बिस्कुट खिलाए, एक स्थिति में कुत्ता आपको बुरा लगा, आपने उसको पीटने गए। तो आपने कुत्ते को देखा नहीं है भाई, आपने अपने को ही देखा। अपना जो मनस्थिति है वही उस पर डाला। जिस वक्त जैसा मनस्थिति था उस वक्त उसी हिसाब से हम चीज़ों में अपनी मान्यता थोपर देते हैं और हम अपने को ही देखते, अपने को ही सुनते, अपने को ही जानते। ये जो संसार है वो हमारा ही विस्तार है। संसार जैसा कोई भिन्न है नहीं, संसार जैसा कुछ है नहीं। सब हमारे अंदर जो है वही संसार है, उसी को हम देखते, हम अपने को ही देखते, अपने को ही सुनते। वो माइंड ही क्रिएट करता है कोई चीज़ों को और उसी को देखता है और वही अपने को ही देखता है। तो ये बातें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आपका जो द्वंद्व है ख़त्म हो जाएगा। आप बाहर के जो आपका शत्रु है उससे भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वही आप उसको शत्रु बोलना, शत्रु की तरह उसको देखना, वो भी आपका ही विस्तार है। तो बाहर कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, आप, क्योंकि कोई चीज़ भिन्न नहीं होगी आपसे। तो लड़ना बंद हो जाएगा और आप शांत हो जाएंगे। जब आप शांत हो जाएंगे तब आप ये माइंड से बाहर आ जाएंगे, है ना। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की जो माइंड की जो दुनिया है उससे आप बाहर आ जाएंगे और आप अमन की, नो माइंड की स्थिति में आएंगे, जहाँ न ऑब्जर्वर होगा न ऑब्जर्व्ड होगा, दो चीज़ें नहीं होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में जाने के लिए आपको कुछ ध्यान अभ्यास करना होगा। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें और कुछ प्राइवेट वीडियो देखें, सुने, अप्लाई करें। थैंक यू।